जब भी इस तरह की बातें सुनती हूं तो अक्सर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि आखिर क्या वजह है कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम अपने ही समाज के कुछ लोगों की बेहतरी के लिए कुछ छोड़ क्यों नहीं पाते। फिर यह भी ख्याल आता है कि मन में इस तरह की बात उठती है कि क्यों देश की आजादी से लेकर आज तक अखिल भारतीय सर्व समाज की अवधारणा साकार होती क्यों नहीं दिखती। फिर मेरे जहन में कई चेहरे आ जाते हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, बाबा साहेब अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, काशीराम मायावती या चंद्रशेखर। वैसे इनका जिक्र मैंने अपने पिछले पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी किया था, जिसको आप अगर देखना चाहें तो भारत 24 के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक भी नीचे मैं टैग कर रही हूं। सर्व समाज की अवधारणा को साकार करने के लिए वैसे तो इन सभी ने अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ किया है, लेकिन कहीं तो कोई चूक, कोई कमी रह गई होगी जो आज भी हमारा समाज बटा हुआ है और आज भी जाति हमारे देश की हकीकत बनी हुई है। मन में उठते इन झंझावटों के बीच मुझे दो महान शख्सियतों की याद आती है। पहले थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था, ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत में जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले क्योंकि वो सामाजिक जीवन में अलगाव के बारे में है, वो जातियों के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। फिर दूसरा नाम राम मनोहर लोहिया जी का। वो कहते थे कि जातिवाद का खात्मा करने के लिए समाज की हर जाति को एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। इसके साथ ही अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, रोटी बेटी जिसका हम जिक्र करते हैं। लेकिन जाति नहीं जाती, तो अब जाति की जड़ें और गहरी होने लगी हैं।